तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। आप जानते हैं दोस्तों क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जो अंध समर्थक है ना, बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है, चाहे जो भी घटना हो, चाहे भारत क्रिकेट मैच हार गया हो, ओलंपिक मेडल जीत गया हो, या फिर हमारे सीओडी जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई हो, हर चीज में ये लोग एक दुश्मन को तलाशते हैं। हर घटनाक्रम में ये लोग एक दुश्मन को तलाशते हैं। और मैं आपसे ऐसा क्यों बोल रहा हूं? आपकी स्क्रीन पर ये दो चेहरे हैं, वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार और लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग। जनरल बिपिन रावत की एक हेलीकॉप्टर हादसे में हुई मौत के बाद ये दोनों निशाने पर हैं, और मैं आपको बतलाता हूं क्यों। क्योंकि रवीश के बारे में भाजपा से जुड़े कुछ लोग, उनके समर्थक, उनका प्रचार तंत्र एक झूठ फैला रहा है। और वो झूठ ये है कि रवीश कुमार ने यह कहा कि जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी क्या कर रही थी। सरासर झूठ दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको रवीश का वो संदेश दिखाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने इस झूठ का खंडन किया है। मैं बाद में उसकी चर्चा करूंगा। उन्हें जुबैर, जो कि एक फैक्ट चेकर हैं, उन्होंने यह संदेश भेजा है। हेलो रवीश सर, यह क्लेम ट्विटर पर वायरल हो रहा है। वो क्लेम क्या है मैं आपको बाद में बतलाऊंगा, मगर रवीश ने क्या कहा है आपके पूरे स्क्रीन पर। मैंने ऐसा नहीं लिखा, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। फेसबुक पर भी इस तरह का अभियान चल रहा है। इसी तरह ये लोग फर्जी बात फैलाते रहते हैं। इन सभी को आप कल का प्राइम टाइम दिखाइए जो मैंने उत्तर प्रदेश के जिला अस्पताल पर किया है। आज का भी देख लें जो मैंने जनरल बिपिन रावत के निधन की खबर पर किया है। इनसे कहिए कि 2 रुपए के चक्कर में ईमान ना बेचें अपना, टमाटर बेचें, ज्यादा कमाई होगी, महंगा भी है। बिल्कुल मैं अपने दोस्त रवीश से इत्तेफाक रखता हूं कि इन अंध भक्तों को, इन 2 रुपल्ली ट्रोल्स को टमाटर बेचना चाहिए, क्योंकि टमाटर महंगे हैं, कमाई भी होगी। ईमान बेचने से कुछ नहीं होने वाला है मित्रों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों उनके खिलाफ चल क्या रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये कोई अमित चतुर्वेदी हैं, कह रहे हैं मैंने अपने संपूर्ण जीवन में रवीश कुमार जैसा गिद्ध नहीं देखा। हमारे देश के आर्मी चीफ हताहत हुए और यह प्रश्न कर रहा है कि उनकी पत्नी विमान में क्या कर रही थी। और बात यही नहीं दोस्तों, वही भाषा, इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का एक घटिया प्रचार चल रहा था। वही भाषा सब जगह दिखाई दे रही है। कोई अनिकेत शुक्ला है, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में रवीश कुमार जैसा गिद्ध नहीं देखा। फिर कोई शुक्ला जी हैं, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में रवीश कुमार जैसा गिद्ध नहीं देखा। अर्चिस मिश्रा, इस क्रूर हादसे के बाद भी रवीश कुमार ने, एनडीटीवी वाला सवाल कर रहा है कि जनरल बिपिन रावत की पत्नी हेलीकॉप्टर में किस हैसियत से बैठी थी। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ फोटो खिंचवाई है। मसलन ये कोई जनार्दन मिश्र हैं जिनकी फोटो है योगी आदित्यनाथ के साथ, भाजपा के कोई नेता भी प्रतीत होते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं बाकायदा ये आदमी कह रहा है, इस क्रूर हादसे के बाद भी रवीश कुमार सवाल कर रहा है कि जनरल बिपिन रावत की पत्नी हेलीकॉप्टर में किस हैसियत से बैठी थी। और ये जनार्दन मिश्रा के बाद कोई आशीष कौशिक हैं, ये जेपी नड्डा के साथ फोटो खिंचवाए इन्होंने, ये भी वही बात कह रहा है। इस क्रूर हादसे के बाद भी रवीश कुमार सवाल कर रहा है कि जनरल बिपिन रावत की पत्नी हेलीकॉप्टर में किस हैसियत से बैठी थी। यह क्या बतलाता है दोस्तों? समान भाषा एक व्यक्ति को टारगेट करने के लिए, झूठ का इस्तेमाल एक व्यक्ति को टारगेट करने के लिए। और कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा? भाजपा प्रचार तंत्र की यह हालत हो गई है दोस्तों कि इस देश में चाहे जो भी घटना हो, खुशी की घटना हो, दुख की घटना हो, कोई त्रासदी हो, कोई जश्न हो, इन्हें हर जगह एक दुश्मन चाहिए। इन्हें हर जगह कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके ऊपर ये गाली दे सकें, जिसे ये टारगेट कर सकें। आप समझ रहे हैं दोस्तों, इसमें रवीश का जो नुकसान हो रहा है वो एक अलग मुद्दा है। आप उसके खिलाफ एक भीड़ खड़ी कर रहे हैं जिसका सामना मैंने भी किया, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। मगर आप सोचो दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से शामिल हैं जो इस झूठे मैसेज को शेयर कर रहे हैं, तो आप अपने आप को क्या बना रहे हो?
आप किसी की नफरत में खुद को दफन कर रहे हो, किसी के झूठ में अपने आप को दफन कर रहे हो। और बात सिर्फ रवीश कुमार की नहीं है, आपकी स्क्रीन पर यह है लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग। सेना में इन्होंने जो देश की सेवा की है, ये दो रुपल्ली ट्रोल सिवाय नफरत के कुछ नहीं करते। इन्होंने सिर्फ इतना कहा, RIP जनरल बिपिन रावत। अब इस संदेश को लेकर भी वो लोग कह रहे हैं कि साहब ये लोग जनरल बिपिन रावत का मजाक उड़ा रहे हैं। RIP का मतलब होता है रेस्ट इन पीस। उनको तकलीफ क्या, मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों। ऑप इंडिया ने भी यह खबर की कि लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग को ऐसा क्या पता है जो हमें नहीं पता। उस वक्त आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा नहीं हुई थी कि जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है। मगर लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग कोई सामान्य आदमी नहीं है, ये सेना से जुड़े हुए हैं, इनके अपने सूत्र हैं। और अगर आधिकारिक सूचना से पहले उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे, तो वो कोई देशद्रोह नहीं है, ये कोई उनका मजाक नहीं उड़ा रहा है। रेस्ट इन पीस यानी कि आप शांति में ईश्वर का रुख करो, शांति में ईश्वर का प्रस्थान करो। इसमें कहां से उनकी तौहीन हो गई? और अगर वक्त से पहले उन्होंने यह संदेश डाल दिया, आधिकारिक सूचना से पहले संदेश डाल दिया, तो क्या गुनाह कर दिया? हम भारत में रह रहे हैं भैया, रूस या चीन में नहीं रह रहे हैं कि जब सरकार कहेगी तभी हम घोषणा करेंगे। और दूसरी बात, इसका ताल्लुक नेशनल सिक्योरिटी से नहीं था कि अगर हमने ये पहले ऐलान कर दिया तो उसमें कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं आपके सामने एक और तस्वीर पेश करना चाहता हूं दोस्तों, ये ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कुछ लोग बडगाम में जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद, बडगाम यानी कश्मीर में मोमबत्तियां जला रहे हैं। खबर क्या है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दे आर होप, अ ग्रुप ऑफ यूथ फ्रॉम कश्मीर वैली पे ट्रिब्यूट टू सीरियस जनरल रावत, मिसेस रावत एंड अदर ऑफिसर्स हु लॉस्ट देयर लाइफ इन एन एक्सीडेंट। ट्रिब्यूट इन कश्मीरी अटायर, कश्मीरी वेशभूषा में। एक के बाद एक चार तस्वीरें देखिए दोस्तों, जनरल बिपिन रावत को याद करते हुए ये कश्मीरी युवा। मैं आपसे कुछ और सवाल करना चाहता हूं दोस्तों, जब कश्मीर से इस तरह का संदेश आता है तो हमारा मुख्य धारा का मीडिया ये हमारे कश्मीरियों के बारे में क्यों नहीं दिखलाता है? वो लोग सिर्फ कश्मीरियों को बदनाम क्यों करते हैं? आखिर भारतीय जनता पार्टी प्रचार तंत्र खुद को नफरत के दलदल में इस तरह से कैसे दफन कर सकता है? और देखिए, प्रचार तंत्र के 2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले ट्रोलुओं को भूल जाइए। आपकी स्क्रीन पर यह आदमी है टाइम्स नाउ का एडिटर इन चीफ। जनरल बिपिन रावत का हादसा होता है और यह ट्वीट करता है कि कुछ राजनीतिक दल इस पर जश्न मना रहे हैं। पहली बात तो इसने अब तक कोई ऐसा प्रमाण पेश नहीं किया कि कौन से राजनीतिक दल इस पर जश्न मना रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसको एक प्रचार का हिस्सा होना है। अब आप मुझे बताइए ना, ये जो बंदा है, ये एडिटर इन चीफ है टाइम्स नाउ का, इसकी भाषा में और किसी 2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले ट्रोल की भाषा में क्या फर्क है? यह दावा कर रहा है कि साहब कुछ राजनीतिक पार्टियां जश्न मना रही हैं। मैं जानना चाहता हूं किस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर जनरल रावत के निधन पर जश्न मनाया, मुझे बताइए आप। और मौका था जनरल रावत और उनके साथ साथ करीब 1 दर्जन हमारे शूरवीर सैनिकों की मौत का। और जी न्यूज देखिए किस तरह का कार्यक्रम चला रहा है। इस मौके पर भी यह चैनल जो है नफरतियों को याद कर रहा है। यह सब क्या बतलाता है? कि ये लोग सिर्फ एक घटिया और एक नफरती प्रचार का हिस्सा हैं। यह सब क्यों हो रहा है मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कि चाहे हर वो घटना इस देश में हो, इनका मीडिया, इनके ट्रोल्स, इनके अंध समर्थक ये चाहते हैं हमारे समाज में नफरत बनी रहे, क्योंकि जब तक नफरत रहेगी तब तक कीचड़ रहेगा और तब तक कमल खिलता रहेगा। बुरा लग रहा है आपको मेरी बातों का? मुझे उसकी परवाह नहीं है। आप ये सोचिए कि इस राजनीति के चलते आप देश का नुकसान कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। इस राजनीति के चलते आप अपने बच्चों का क्या नुकसान कर रहे हैं, आप अपने समाज का क्या नुकसान कर रहे हैं, आप अपने जो निकट परिवार है उसका क्या नुकसान कर रहे हैं। आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा। मैं खुद इसका सामना करता रहा हूं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इसी तरह से बार बार बीच में प्रोपेगेंडा चलाया जाता है मेरे बारे में कि मैं हिंदू विरोधी हूं। अरे मेरे जैसा व्यक्ति जो भगवान शिव, बुद्ध, विवेकानंद में आस्था ढूंढता है, सुकून ढूंढता है, मैं कहां से एंटी हिंदू हो गया भाई?
और इन ₹2 प्रति ट्वीट पर बिकने वाले ट्रोलुओं के लिए मैं अपनी आस्था का सार्वजनिक प्रदर्शन क्यों करूं? हालांकि कभी कभी मैं कर देता हूं, क्योंकि मुझे चिंता न सिर्फ अपनी है बल्कि अपने परिवार की होती है। देखिए, मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग क्या कहेंगे कि भाई क्या रवीश कुमार जो ट्रोल हुए या लेफ्टिनेंट जनरल पनाग जो ट्रोल हुए वो राष्ट्रीय खबर तो नहीं है अभिसार, फिर आप क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, रवीश कुमार ट्रोल हुए वो राष्ट्रीय खबर नहीं है। आपको यह समझना पड़ेगा कि आप कुछ लोगों के खिलाफ एक भीड़ खड़ी कर रहे हैं, उन्हें लिंच करने के लिए, उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए, और इसमें न सिर्फ इनका प्रचार तंत्र शामिल है, मीडिया शामिल है जो कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक भीड़ खड़ी कर रहा है, उन्हें रौंदने के लिए, उन्हें मारने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, अब यह हमारा देश कैसा देश हो गया है कि चाहे जश्न हो, खुशी हो, हर वक्त हम एक दूसरे को गाली दे रहे होंगे। जब हम पाकिस्तान से मैच हार गए थे वर्ल्ड कप में, और जब मोहम्मद शमी के खिलाफ कुछ अंधभक्तों ने, कुछ ट्रोलुओं ने उनके धर्म को लेकर गालियां दी थी, तब विराट कोहली जो है उनके समर्थन में आए थे। और फिर मुझे याद है भाजपा के कुछ अंध समर्थक यह ट्वीट कर रहे थे कि हम दुआ करते हैं कि विराट कोहली हार जाएं। ऐसे ढेरों लोग थे दोस्तों, और वो तमाम लोग भाजपा के अंध समर्थक। ये क्या बतलाता है दोस्तों? ये लोग जो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, देशभक्ति के मुद्दे पर आपको गाली देते हैं, आम इंसान को गाली देते हैं, मुझे गाली देते हैं, ये देशभक्त नहीं है, ये नफरत से भरे हुए कीड़े हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। और एक व्यक्ति विशेष की भक्ति में तुम अपनी क्या बर्बादी कर रहे हो, सोचो। मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही होंगी अंधभक्तों, मगर तुम खुद सोचो कि एक व्यक्ति विशेष की भक्ति में तुम अपने अंदर इतनी नफरत पैदा कर रहे हो कि तुम कभी खुश नहीं रह सकते, कभी भी नहीं। अब भी मौका है, यू टर्न करो, अब भी मौका है, समझो, अब भी मौका है, अपना फोकस अपने परिवार के प्रति रखो, अपने बच्चों के प्रति रखो, अपने मां बाप के प्रति रखो कि तुम उनके काम सार्थक तौर पर कैसे आ सकते हो। इस नफरत में दफन होकर तुम सिर्फ खुद का नुकसान करोगे। तुम खुद का करो सो करो, तुम अपने परिवार का नुकसान करोगे, यह सोचो। मगर बेबाक में दोस्तों मैं ये मुद्दे उठाते रहूंगा, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं और इन्हें मैं निभाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।